कहते हैं परों को खोल जबाना उड़ान देखता है कि परों को खोल जबाना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्येंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी छोटी सी क्लास होने वाली है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था और उसको समझ लिया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। आज की हमारी वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ये भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के लिए और इस टॉपिक से क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा ही जाना है। कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आज हर एक क्वेश्चन आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल काटिए पीटिएगा नहीं, लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसका जो डिफिनीशन है वो क्या है। ए एवं बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो पूर्ण अद्वितीय संख्याएं क्यू तथा आर इस प्रकार विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो जीरो है वो बड़ा नहीं होगा, बराबर होगा आर के, लेकिन आर कभी बी के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है ये चीज़ समझते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि जो आपका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल और प्लस होता है शेषफल, शेषफल। ये आपने अगली वीडियो में देखा है। ये सेम यही लिखा है कि ए क्या है आपका भाज्य है और बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है आपका क्वाइटेंट मतलब भागफल है और आर क्या है आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल है। ये आता कहाँ से, देखिए जैसे हमारे पास लिखा हो यहाँ 2 और भाग में यहाँ लिखा हो 15, तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ, तो 2 7 कितना हो जाएगा 14 और बचेगा हमारा क्या 1। तो ये जो हमारा ये है इसको बोलते हैं हम भाज्य, भाज्य अर्थात ए। और ये हमारे पास जो 2 है इसको बोलते हैं भाजक, भाजक बी। और ये हमारा क्या है क्वाइटेंट मतलब भागफल, भागफल। ये हमारा क्या है क्यू। और ये जो हमारा लास्ट में बचा है एक, ये क्या है हमारा शेषफल है, शेषफल अर्थात आर रिमाइंडर। तो इसी को हम लोग लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और जिसमें ए यहाँ रखेंगे भाज्य के स्थान पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। यहाँ जीरो का क्या मतलब है, कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं, जैसे हमने 2 से 4 को भाग दिया तो 2 दूनी कितना होता है 4, शेषफल कितना आ गया 0। तो कभी कभी तो आर 0 के बराबर होगा, जैसे यहाँ पर रिमाइंडर है और रिमाइंडर आर, आर जो है आपका किसके बराबर है 0 के बराबर है। और यहाँ देखिए कभी कभी आर आपका 0 से बड़ा होगा, तो आर बड़ा होगा किस से 0 से। तो लेकिन कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा। यहाँ भी देख लीजिए आर जो है बी से बड़ा नहीं है और यहाँ भी देख लीजिए आर बी से बड़ा नहीं है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया जाता है कि 0 कभी भी, आर कभी भी 0 से बड़ा मतलब आर 0 के बराबर रहेगा या फिर बड़ा रहेगा, लेकिन बी के कभी बराबर मतलब बड़ा बी से नहीं होगा। इसका मतलब ये रहा। इससे संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को है आपके सामने रहा, आप भी साथ साथ पढ़िए। लिखा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ये आपका क्वेश्चन है और इसको हमको लगाना है कि हमारे पास दिया गया है कि सम धनात्मक पूर्णांक जो है 2q है और विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखाएंगे यूक्लिड विभाजन। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप सेम यही लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए एवं बी
दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो पूर्ण अद्वितीय संख्याएं क्यों और इस प्रकार विद्यमान है कि इसको आपको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि ये इसी का नियम है, प्रमेय का प्रमेय है। अब आप देखिए, अब यहाँ लिखेंगे आप माना आपके क्वेश्चन में दिया गया है, 2q और 2q + 1। तो यहाँ देखिए q के आगे क्या होता है, b। तो यहाँ b का मान कितना दिया गया है, b बराबर आपके पास कितना है, 2 है। b बराबर आपके पास कितना है, 2। तब ये मान आप कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2q + 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है किसी को, सिर्फ क्या करना है, क्योंकि आगे वाली संख्या क्या होती है हमारी b, यहाँ से क्योंकि आगे वाली संख्या हमारी b, तो हमने b बराबर माना 2 और अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम में हमने रखा और समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ कंडीशन देखिए, यहाँ जो आपका r होगा, r कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा। r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। अब स्वयं 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तब अब इसमें क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो इसी फार्मूले में रखिए a बराबर 2q + r के स्थान पर क्या रखेंगे, 0। तो a बराबर 2q बचा, ये हमारा क्या है, धनात्मक समपूर्णांक। ये हमारा क्या है, धनात्मक समपूर्णांक। और हमसे दूसरी बार में क्या पूछा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जब यहाँ लिखेंगे कि जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 हो तो ये भी मान यही रखिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2q + 1। यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, अतः हम यह कह देंगे कि यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ भी लिख सकते हैं कि यह एक धनात्मक समपूर्णांक है। इसमें 2 से भाग चला जाएगा और इस वाली संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक और यह समपूर्णांक। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, हमने सिंपल प्रमेयिका लिखी। प्रमेयिका लिखने के बाद हमारा जो क्वेश्चन था, हमने उस क्वेश्चन से अपना b को देखा। b हमारा क्या है, तो 2 रख दिया। r कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा, तो 0 1 होगा, और हमने समपूर्णांक के लिए ये रख दिया और विषम पूर्णांक के लिए रख दिया। आपके सामने क्वेश्चन, साथ में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक। इसमें हमको दिया गया है कि हमारा जो धनात्मक पूर्णांक है, हमसे उन्होंने बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक वो कितना है, 4q + 1 है, और क्या है, 4q + 3 के रूप का होता है। हमको ये दोनों चीज़ें उनको सिद्ध करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल में, क्वेश्चन नंबर 2 में हल में क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a एवं b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो पूर्ण अद्वितीय संख्याएं q r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq + r, जहां r 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि q के आगे वाली संख्या हमारी b होती है, और b हमारा क्या है, b हमारा भाजक है। तो इसमें भाजक देखेंगे तो भाजक हमारा क्या है, 4। तो यहाँ लिखेंगे कि माना b बराबर कितना है हमारे पास, 4। इस 4 को यहाँ रखिए अपने समीकरण में। तो a बराबर कितना हो जाएगा, bq, और प्लस कितना हो, यहाँ b के स्थान पर क्या आ जाएगा, 4r, समीकरण नंबर 1। अगर हम r का मान देखें तो r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन कभी भी b से बड़ा नहीं होगा। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, हमको सिद्ध करना है विषम पूर्णांक, और ये हमारे पास समपूर्णांक है, ये भी हमारे पास क्या है, समपूर्णांक है, और हमको सिद्ध करना है विषम पूर्णांक। तो जब यहाँ लिखेंगे कि जब r बराबर 1 हो तो, तो हम रखेंगे अपने समीकरण 1 में a बराबर 4q + 1। ये हमारा आंसर देखिए,
आ गया है, हम लिख सकते हैं कि यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह एक धनात्मक, मतलब प्लस में धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस सिंपल क्वेश्चन देखते रहिए। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब हम r बराबर क्या रखे थे 1, अब जब हम यहाँ लिखेंगे कि जब r बराबर हम रख के देखते हैं, 2 नहीं रखेंगे ना 0 रखेंगे, क्योंकि 0 और 2 समपूर्णांक है। हम यहाँ रखेंगे 3, जब r बराबर 3 हो तो जो हमसे पूछा गया वही गिनती केवल हम रखेंगे। अब यहाँ देखिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 क्यों प्लस का क्या हो जाएगा 3। आप यह भी लिखेंगे कि यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया और हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल से अपने इस लॉजिक को समझा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। और ये डिफिनीशन आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हर एक क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए आप इसको समझ लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल कभी भी भाजक के से बड़ा नहीं होता है और 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। और हमने सिंपल b अपना q के आगे वाला मान रखा और सॉल्व हो गया। चलिए, थोड़ा सा कम समझ में आया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर जो है साथ में पढ़िए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 मतलब 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है एक पूर्णांक है। मतलब आपको दिया गया है, आपको सिद्ध करके बताना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस का 5, ये 3 चीज़ें आपको सिद्ध करके बतानी है कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए, सबसे पहले हल में हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a एवं b 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो पूर्ण अद्वितीय संख्याएं इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर BQ r। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास b क्या है, हमारा भाजक क्या है। माना आपके पास जो b है, b बराबर हमारे यहाँ कितना है, q के बगल में जो भी संख्या होगी वही हमारा क्या होगी, तो ये हमारा आ गया 6, हमारा क्या है b है। अब देखिए हमारे पास r कितना होगा, r अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे इस फार्मूले में, तो a बराबर कितना होगा BQ प्लस का यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ r समीकरण नंबर 1। अगर हम r देखें तो r बराबर हम 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत, क्योंकि हमारा शेषफल 5 भी आ सकता है, 4 3 2 1 0 भी आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता, क्योंकि b से बड़ा हमारा शेषफल नहीं हो सकता। अब हमको क्या पूछा गया, विषम पूछा गया, तो हम विषम वाली गिनती केवल रखेंगे, सम वाली नहीं रखेंगे। जब हमसे पूछा जाए कि बताइए सम पूर्णांक, तब हम सब वाली गिनती रखेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पहले पॉइंट में रखेंगे कि जब r बराबर 1 हो तो हम रखेंगे a बराबर, यहाँ अपने समीकरण में रखेंगे a बराबर 6q प्लस 1। देखिए यह आपका सिद्ध हो गया है, लिखेंगे कि यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यहाँ तक क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सबसे पहले b को देख लिया कि हमारे पास b क्या है, और हमने देख लिया शेषफल हमारे कितने आएंगे। शेषफल में जो हमारी विषम संख्या है, केवल हमको उनको सिद्ध करना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, आप नीचे देख सकते हैं। और
वही हमने रखा और सिंपल सा हमारा सिद्ध होकर आ गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा आंसर निकालेंगे। देखिए कि जब r बराबर 3 हो तो हम रखेंगे अपने समीकरण नंबर 1 में, इसी में हर बार मान रखना है, a बराबर 6q और प्लस 3, ये हमारा आंसर हो गया। और यह लिखेंगे कि यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। लास्ट में हमारा आता है 5, यहाँ हमको 5 सिद्ध करना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कि जब r बराबर 5 हो तो a बराबर 6q प्लस 5, यह भी 2 से, यह आप लिखेंगे यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये भी हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है। और ये भी क्या है हमारा, क्या लिखा है क्वेश्चन में, साथ साथ में पढ़िए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह आपके सामने क्वेश्चन है और चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a एवं b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो पूर्ण अद्वितीय संख्याएं q r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बात की जाए। अब सबसे पहले हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है 3m और 3m+1, ये दोनों चीज़ें हमको सिद्ध करके देनी है। ये हमारी हैं क्या, विषम धनात्मक पूर्णांक। ये हमारी क्या है, नहीं हमसे विषम नहीं पूछा गया है, हमसे केवल पूर्णांक पूछा गया, तो हम पूर्णांक देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारे पास b क्या है, हमारे पास जो b है, b हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ माना b बराबर कितना है हमारे पास 3, फार्मूले में रखिए। a बराबर कितना हो जाएगा 3b, a बराबर 3b 3q प्लस कितना हो जाएगा r, समीकरण नंबर 1, जहाँ r बराबर 0 1 और क्या रखना है 2, 3 रख नहीं सकते हम, 0 रखेंगे 1 रखेंगे और क्या रखेंगे 2 रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, समझते रहिए, नोट करते रहिए। जब हम रखेंगे यहाँ लिखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 मान लिया, आप डाल लीजिए कि जब r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 हो तो a बराबर 3q प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो a बराबर 3q, यहाँ तक हो गया। अब आपसे बोला गया है कि आप इसका क्या करिए, स्क्वायर करिए, वर्ग करिए। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने के लिए हम देखिए क्या करेंगे इसका, तो दोनों तरफ अब वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे दिया गया है। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ कितना होगा 3 त्रिक का 9q स्क्वायर। अगर यहाँ हम 9 को देखें, यहाँ अगर हम 9 को देखें तो a स्क्वायर बराबर 9 को लिख सकते हैं 3.3q स्क्वायर, 3 गुणे 3q स्क्वायर। अगर अब यहाँ हम देखें तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m, जो कि हमें सिद्ध करना था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर इसके रूप का होता है। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। और हमारा जो यहाँ जहाँ 3q स्क्वायर बराबर क्या है m, हमने रख दिया, क्या रख दिया 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है और हमको क्वेश्चन में ही दिया गया कि m क्या है, पूर्णांक है। तो हमको m के रूप में लिखना है,
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्यू को हटाएंगे और क्यू के इधर पे क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे और सिंपल से हमारे पास आ गया। अब देखिए जब हमको r बराबर रखना हो, r बराबर 1 रखना हो, जब हमको r बराबर 1 रखना हो, पॉइंट नंबर आप 2 समझ लीजिए कितना है, r बराबर जब यहाँ लिखेंगे कि जब r बराबर 1 हो तो क्या करें हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूले में रखें हो, तो यहाँ फार्मूला हमारा कितना है, a बराबर 3q प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, क्वेश्चन में हमको दिया गया कि दोनों तरफ वर्ग करिए, तो a का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है, यही हम लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2ab, 2a के दर पे कितना है 3q और b के दर पर कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक 9 q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 और यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा 6q, ये हमारा हो गया। हम सबसे पहले 1 को बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q और सबसे लास्ट में कितना आ जाएगा 1। आगे देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे कितना 3, तो a स्क्वायर बराबर अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस का 2q और प्लस में कितना बचेगा 1। हम a स्क्वायर बराबर यहाँ इस स्थान के क्या रखेंगे m प्लस 1, ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया कि हमको ये सिद्ध करना था, ये हो गया। अगर हम कहें कि ये वाली संख्या कहा गई तो आप लिखेंगे कि जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, क्योंकि दोनों जब पूर्णांक है तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पर आंसर अपना छोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और करना है, हमको 2 भी रख के देखना है क्या हमारे पास यही संख्या आती। अगर 2 रखने के बाद भी यही आता है तो मतलब कि हम यहाँ दोनों चीज़ सिद्ध करने के लिए, यहाँ पर अगर हम 2 रखें तो यहाँ इसको और इसको सिद्ध करने के लिए हम 2 भी यूज में ले सकते हैं। और देखिए यहीं पर ले लेते हैं, जैसे हम लिखेंगे कि जब r बराबर, पॉइंट नंबर 3 है क्योंकि हमारे पास 3 मान है, तीनों को हम रख के देखते हैं, 2 हो तो यहाँ रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस का 2, वर्ग करने पर तब यहाँ कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, फार्मूला वही लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का कितना होता है 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12q, हमने डायरेक्ट रख लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4, 4 3 12q। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन क्या लेंगे, देखिए a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस के 12q और प्लस का कितना लेंगे 4। अगर हम यहाँ कहें कि इसमें कॉमन लीजिए तो 3, इसमें आप कॉमन लीजिए 3, तो a स्क्वायर बराबर कॉमन आएगा 3, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस का 4q। और यहाँ अगर हम देखें इसको तो यहीं पर इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 × 1, जब हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ केवल कितना बचेगा 3 + 1 लिख सकते हैं, सॉरी 3 + 1, क्योंकि 3 × 4 होता है। तो यहाँ से हम अगर 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो आपका यहाँ से कॉमन हो गया 3, तो यहाँ कितना बचा, केवल 1 बचा और अंदर भी यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हमारी जो संख्याएं थी यहाँ से यहाँ तक कॉमन हो गई हैं, जिसमें से 3 कॉमन, तो a स्क्वायर बराबर 3, इसके स्थान पर क्या रखेंगे m रखेंगे प्लस 1 रखेंगे, ये हमारा फिर से प्रूफ हो गया। और जहाँ आप लिखेंगे कि जो 3q स्क्वायर
प्लस का 4 प्लस का 1 है, उसके स्थान पर हमने क्या रख दिया है m, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पूर्णांक हैं, दोनों हमारे क्या हैं पूर्णांक हैं। और आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिए गए थे उनके सॉल्यूशन इस प्रकार निकाले जाते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों ही सिंपल है, दोनों से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं बोर्ड पेपर में, आपको दोनों को अच्छे से पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए हमने वीडियो पहले से अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाकर देख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको। कहते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।